Hello everyone, today I am going to discuss about partial differential equations. पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस है मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, फिर हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे डिफरेंट मेथड्स डिस्कशन करेंगे. ओके, तो पहले डेफिनेशन जान लेते हैं. इसका बहुत सारा डेफिनेशंस है, सबका मीनिंग एक ही है, लेकिन जब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं उसको डिफरेंट टाइप से भी लिख सकते हैं. ओके, तो पहला डेफिनेशन डिस्कशन करेंगे. ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PDE. P फॉर पार्शियल, D फॉर डिफरेंशियल, E फॉर इक्वेशंस. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, उसमें अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, जैसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लिखते थे, d² डिवाइडेड बाई dx², और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं del² डिवाइडेड बाई del(x²). मतलब ऑर्डिनरी में हम लोग d का यूज़ करते थे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग del का यूज़ करेंगे. ठीक है, बेसिक डिफरेंस ये है. ओके, सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं. A partial differential equation is a relation between the independent variable, the dependent variable and its partial derivatives. तो ये दूसरा जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसे अभी समझते हैं. वो बोल रहा है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जब हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे भी मैं क्लियर करवाई थी. डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये इक्वेशन से पता चल जाएगा. अगर यहाँ पे y को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, और यहाँ पे जो x है वो हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और x यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे क्या था, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा एक ही रहेगा. ठीक है, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है, यहाँ पे दोनों जगह पे x है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो यहाँ पे z लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, यहाँ पे del(z) बाय del(y) लिखा हुआ है तो इस जगह पे जो रहेगा वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो ये डेफिनेशन से समझ में आया, जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे. ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और एक बार हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो ये जो एग्जाम्पल मैं ली हूँ यहाँ पे देखो, ये x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. मतलब ये इक्वेशन में मेरे पास x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए हम लोग उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो रहा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ कोई एक ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक से हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आया समझ में? हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिला, अगर यहाँ पे del बाय del(x) या del बाय del(y) होगा, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव होगा, उसके साथ कोई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 और मोर देन 2, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. जो 3 डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका मतलब एक ही होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन होगा. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. del² u डिवाइडेड बाई del(x²)
प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, तो ये डेल बाय डेल एक्स है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव यूज हुआ है। तो u यहाँ पे है, u का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये x है, यहाँ पे y है। तो पहले हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देन y के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। del 4u डिवाइडेड बाय del x4 प्लस del 4u डिवाइडेड बाय del t4 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे u और यहाँ पे भी u है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे x और यहाँ पे t लिखा हुआ है, इसका मतलब x और t क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, हमें अभी कुछ और चीज़ें याद रखना है। when there are two independent variables we shall denote them by x and y, whereas the dependent variable shall be denoted by z। मतलब यहाँ पे अगर x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और z एक डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू डेल जेड बाय डेल एक्स। जो z है उसे x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और q का वैल्यू होगा डेल जेड बाय डेल वाई, r का वैल्यू होगा डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, और t इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व किया था, ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता था। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर लिखूँ तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और इस केस में इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे कि मैं भी डिस्कशन कर चुकी हूँ, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर होल 3 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही हमारा ऑर्डर होता है। डी स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे डी वाई लिखा हुआ है, तो इसका पावर हो गया 1 और इसका पावर है 2, तो 1 और 2 में से ये होगा हमारा हाईएस्ट ऑर्डर, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसी ऑर्डर का जो पावर होता है वही हमारा डिग्री होता है। तो सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा वही हमारा ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई टू द पावर 3 प्लस डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जितना भी पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका पावर है 2, इसका पावर है 1, यहाँ पे भी 1, तो तीनों जो डेरिवेटिव में से सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, ये 2 है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2, या हम लोग इसे बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। ओके, अब एग्जाम्पल 2 में देखो, यहाँ पे डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स, यहाँ पे भी डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, तो कितना पार्शियल डेरिवेटिव है यहाँ पे, डेल जेड बाय डेल एक्स एक, डेल जेड बाय डेल वाई, तो इन दोनों में से पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि दोनों का पावर सेम है और 1 है, तो इसीलिए इस केस में ऑर्डर हो जाएगा 1। ओके, कंपेयर ही करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का ऑर्डर सेम है। ओके, यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे भी एक पार्शियल डेरिवेटिव और यहाँ पे भी एक पार्शियल डेरिवेटिव है। ओके, इसका पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री डिस्कशन करेंगे, तो डिग्री का डेफिनेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन से अगर मैं डिग्री निकालना चाहूँ तो क्या होगा, तीनों पार्शियल डेरिवेटिव में से इसका पावर ज़्यादा है, मतलब ऑर्डर होगा 2,
इसका है जो पावर होगा वही हमारा डिग्री होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिग्री इज इक्वल्स टू 3, जैसे हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था, ठीक है। इसका अगर हाईएस्ट पावर 2 है, ये हो जाएगा ऑर्डर, और ऑर्डर का ही पावर होगा हमारा डिग्री। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम लोग ऑर्डर और डिग्री वैसे निकालेंगे, ओके।